अरे पदमाक्ष को बोल दो। अनुज कोई डाउट है? सर कर लिया सर, मैंने 3-4 क्वेश्चन इसके कर लिए थे सर। जो आपको लास्ट दिए वाला अटेम्प्ट करना होता है। हाँ सर। जो आपको 5 क्वेश्चन दिए थे वो प्लस एग्जाम का सारा पूरी क्वेश्चन बैंक बनाना था, बना लिए? सर एक पूरा क्वेश्चन पूछना था। बोलिए। सर ये जो सेकंड वाला मैंने किया था इसमें सिर्फ रो निकला था, कॉलम का तो नहीं निकला था। अच्छा ठीक है ठीक है, तो चलिए बताइए आपको कहाँ तक। सबको बोले जो नहीं बने उसके लिए लास्ट मैट्रिक्स आपको करके आना था, बस लास्ट मैट्रिक्स करके आए। क्या था? लास्ट मैट्रिक्स कौन सा? E2। तो चलो कोई बात नहीं, मैसेज कर दो उसको। सॉल्व द यही ना जो आपको दिए तो उसका सेकेंड ना। यस सर। देखिए ये है 16x1 प्लस 22x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू -2। फिर क्या? 4x1 माइनस थ्राइस x2 प्लस ट्वाइस x3 इक्वल्स टू 9। 12x1। नहीं सर इसमें तो कॉलम भी रो दोनों था, वो फर्स्ट वाला 3x1 2x2 x3 इज इक्वल टू 3। अच्छा ये वाला है। यस सर, उसमें सिर्फ रो रो का निकल रहा था, कॉलम तो फर्स्ट ही था उसमें, तो कॉलम एक्सचेंज इंटरचेंज करते हैं। कर रहे थे आप? किससे कर रहे थे? पार्शियल से? यस सर। कंप्लीट से? किससे कर रहे थे? कंप्लीट वाले से। कंप्लीट से, ठीक है। ट्वाइस x1 प्लस x2 x3 इक्वल्स टू 0। फिर क्या? 6x1 प्लस ट्वाइस x2 प्लस 4x3 इक्वल्स टू 6। इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 3 यही था ना? यस सर। ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं कि हम लोग पहले क्या करेंगे? मैट्रिक्स फॉर्म। अनुस बनाए थे इसको? यस सर, मैट्रिक्स फॉर्म बताता हूँ मैं इसकी। क्या होगा? 3 2 3 2 6 2 2 1 1 2 1 1 4 4 306। 306। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अच्छा सर R1 R3 स्विच कर देंगे। इसमें हाईएस्ट देखते हैं, हाईएस्ट क्या है? 6 है सर। R1 R3 स्विच कर देंगे। हाईएस्ट क्या है? 6। कहाँ लेके जाएंगे? ये तो जरूरी नहीं कि रो और कॉलम दोनों इंटरचेंज हो, कोई बात नहीं। अरे जब ये 6 यहाँ पे होता कॉलम भी होता है सब कॉलम इंटरचेंज, इंटरचेंज होता है। इसको लेके क्या डाउट है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? सर वो R1 को पिछले क्वेश्चन में था इंटरचेंज। ऐसा ही। यही पे डाउट था क्या? सर डाउट नहीं था, मैं बस मतलब ये पूछ रही थी कि जरूरी तो नहीं है कि कॉलम भी मतलब हमें करना हो, कॉलम अगर नहीं है तो हम सिर्फ रो का कर सकते हैं ना? केवल रो का होगा, जहाँ पे कॉलम अप्लीकेबल होगा। अप्लीकेबल कब होगी? जब हम पहली बार बात करेंगे। हेलो, क्लियर है? यस सर यस क्लियर सर। है। तो हो जाएगा आगे ये करें? यस नहीं मेरा हो चुका है, मुझे बस वही पूछना था। चलो ठीक है। और कोई डाउट है? 2 3 4 5 कहीं भी? अनुस? नो सर। नो सर। अच्छा सारी कंडीशन आपको मिल गया? नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, तीनों केस मिला? इन यस सर। 5 इस 5 में आपको तीनों केस मिलेगा, मिला या नहीं मिला? यस सर मिला। ये तीनों केस मिला ना? यस सर। सबको मिल गया है? गौरव
मिल गया ना अनुज, तुमको भी मिल गया होगा सारा केस? यस सर यस। तो सारा केस समझ आ गया, कोई डाउट नहीं है? नहीं सर। चलो तो नेक्स्ट मेथड करें। देखो नेक्स्ट मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीछे के सारे जॉब को कंप्लीट करके चलना। अब जैसे ये देखो, ये जो गौरव है, गौरव के बैच में एक मेथड पढ़ते हैं, एक दिन पढ़ते हैं और एक दिन डाउट करते हैं, यही होता है ना गौरव? इसके बैच में ज्यादा ऐसा ही होता है, एक बैच एक क्लास न्यू टॉपिक न्यू, फिर दूसरे दिन डाउट ही डाउट, हो सकता है कि तीसरे भी दिन डाउट चले सारी, लेकिन उससे कुछ बच्चे हैं जो पूरी क्वेश्चन बैंक बना के आते हैं, एक एक प्रॉब्लम। हमें लगता है जैसे मेरे लास्ट मेथड का मतलब क्वेश्चन पेपर थ्रो भी कर देंगे, कुछ बचेगा ही नहीं उसमें। क्लियर? तो आगे कुछ नहीं है, डाउट है बताइए, डाउट नहीं तो हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन बैंक का कोई भी डाउट नहीं है कहीं पे? नहीं है ना? अरे बोलिए आगे चलिए। चलो ठीक है फिर। चलो तो नेक्स्ट मेथड है आपकी इटरेटिव मेथड्स। अभी तक आप जो मेथड पढ़े 3, उसमें से आपको कम से कम एक मिलेगा ही। इटरेटिव मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस, ये आपको मिलेगा ही। इटरेटिव मेथड फॉर सॉल्विंग इक्वेशंस, इसमें आपके पास 2 इटरेटिव मेथड है। एक है आपके पास कौन सी है भाई? जैकोबी इटरेटिव मेथड। सेकेंड है आपके पास गॉस सीडल इटरेटिव मेथड। समझ आया? जैकोबी इटरेटिव मेथड, सेकेंड क्या है? गॉस सीडल इटरेटिव मेथड। ये आपके पास 2 इटरेटिव मेथड फॉर इक्वेशन सॉल्विंग। क्लियर? तो इसमें से फर्स्ट आते हैं जैकोबी पे, आगे जैकोबी। चले लिखिए जैकोबी के बारे में लिखिए, एक प्रॉब्लम लिखिए इसके बारे में बेस्ट। देखिए परफॉर्म 3 ट्रेसेस of Jacobi. Perform 3 traces of Jacobi method for solving the system of equations 5 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 10 minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 5 and minus 1 minus 1 minus 1 minus 1 and 10 x1 x2 x3 and x4 minus 4 12 8 and 34। ये था। पहले इसको इक्वेशन में आप कन्वर्ट कीजिए, इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कीजिए।
समझ आया? परफॉर्म 3 इटरेशंस ऑफ जैकोब मेथड फॉर सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, क्या बोला गया? परफॉर्म 3 इटरेशंस। आपको ये बोल दिया कि स्टार्ट विथ, ये भी बोल दिया स्टार्ट विथ x0 इक्वल्स टू 0 0 0 एंड 0। ये है पहला काम। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। इक्वेशन फॉर्म लिखिए। इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म क्या बनेगा भाई? 5x1 माइनस x2 माइनस x3 माइनस x4 इक्वल्स टू -4। फिर क्या होगा? माइनस x1 प्लस 10x2 माइनस x3 माइनस x4 इक्वल्स टू 12। इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट माइनस x1 माइनस x2 प्लस 5x3 माइनस x4 equals to 8, equation number 3. Next, minus x1 minus x2 minus x3 plus 10x4 equals to 34, equation number 4. समझ आया? अरे आया समझ में? पहला काम क्या करेंगे? फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से हटा दें इसको। आपके पास एग्जाम में दो तरीके से होगा, एक जो मैट्रिक्स फॉर्म, दूसरा इक्वेशन फॉर्म। तो हम पहला काम करेंगे फ्रॉम 1 से, फ्रॉम 1 से x1 निकालेंगे। x1 इक्वल्स टू क्या होगा? 1/5 -4 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वेशन नंबर 5। कोई डाउट है? अरे आया समझ में? अरे Yes, आया sir. समझ? 5x1 समझ आया? x1 इक्वल्स टू क्या होगा? 1/5 1/5 और ये सारा इधर चला गया। नेक्स्ट x2 इक्वल्स टू, यहां से निकालेंगे x2 क्या होगा? 1/10 इधर 12 प्लस x1 प्लस x3 प्लस x4 इक्वेशन नंबर 6। क्लियर? यहां से निकालेंगे x3, x3 इक्वल्स टू 1/5 इंटू 8 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x4 इक्वेशन नंबर 7। नाउ फ्रॉम, ये था फ्रॉम 1, फ्रॉम 2, फ्रॉम 3, फ्रॉम 4। 4 से x4 निकालेंगे। x4 इक्वल्स टू 1/10। समझ आ रहा है क्या किया हम लोग? अरे 10x4 इक्वल्स टू, ये सारा इधर क्या होगा? इधर 34 प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3, x1 x2 x3। क्लियर? 34 प्लस x1 प्लस x3 ये कर दिए। और ये हो गया 10 का मतलब 10 से क्या होगा? डिवाइड। समझ आया नहीं समझ आया? अरे 10 से डिवाइड। अनुस पता समझ आया यहां तक? यस सर। ये कोई डाउट है? बोलिए। कुछ भी होगा प्लस हो जाएगा, 3x1 होगा, उससे क्या दिक्कत है? हाँ, एक इक्वेशन से x1, दूसरे से x2, तीसरे से x3, चौथे से x4। एक से ही x1 x2 नहीं निकालना है। एक से x1, दूसरे डायगोनल वे में चलना है।
समझ आया? हाँ चल यस सर। अनुष, यस सर। कोई डाउट है तो बोलो। नहीं सर अभी नहीं। ये हम लोग कैसे लिखे समझ आया कि नहीं? अरे 5x1 इक्वल्स हाँ टू क्या सर, होगा तो आप -4। उसको सर x1 को उधर ले गए, इसको 1/5 कर दिया और -4 उसको उधर ले गए। ठीक है, इसके बाद अब इतना करने के बाद अब आते हैं इटरेशन पे। इटरेशन 1 कहां से स्टार्ट करेंगे? जहां से गिवन है, समझना। गिवन है तुम्हारे पास ऐसे, का मतलब क्या है? मतलब है कि बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट इटरेशन, पहली इटरेशन स्टार्ट करने के पहले, ठीक है, पहली इटरेशन स्टार्ट करने के पहले आपको क्या करना है? x1 x2 x3 x4 की वैल्यू 0 0 0 0 लेके चलना है। समझ आया? अरे आया समझ में? बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट इटरेशन, पहली इटरेशन स्टार्ट करने के पहले मतलब स्टार्ट जो करेंगे कहां से? यहीं से। ये क्या x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू और ये x4 की वैल्यू। तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे? x1 0, x2 0, x3 0 एंड x4 0, यहां से स्टार्ट। कोई दिक्कत है बोलो। कर दिए x1 x2 x3 और x4। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अब ये सर कर ये जो दिए। अभी इक्वेशन निकाली उसमें डालने वाले सर? फ्रॉम 5 से निकालिए x1 में की नई डालेंगे, वैल्यू। हाँ बोलिए। इसी में डालेंगे ना सर, जो फिफ्थ में डालेंगे वैल्यू, जो हमारी 3 इटरेशन चलेंगी। ये डालेंगे, डालिए। यानी अभी स्टार्ट में 0 0 लेके चले और अब नई वैल्यू को पाने की कोशिश करेंगे। आपको बोला गया 3 इटरेशन तक जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिए 3 इटरेशन जाने का ये मतलब नहीं है कि जो वैल्यू मिला उसको सेटिस्फाई करेंगे तो मैच करेगा। नहीं, मैच नहीं करेगा। आपको बोला 3 इटरेशन मैच करेगा लगभग, कब? जब 10-20 इटरेशन पे जाएंगे तो। 1 2 3 में मैच नहीं करेगा। 10-20 पे जाने का मतलब आपको 10 पेज खर्च भी करना है, टाइम भी देना है 1 घंटा। कुछ इतना टाइम तो एग्जाम में नहीं देगा, इसलिए आपको क्या बोलता है? फॉर 3 इटरेशन, फॉर 4 इटरेशन, फॉर 5 इटरेशन। इटरेशन 1 स्टार्ट कर दिए विद द गिवन वैल्यूज। अब नाउ वी विल ट्राई टू गेट द न्यू वैल्यू of each x1 x2 x3 x4 new value from using equation number 5 6 7 and 8. So from 5 क्या होगा? x1 equals to 1/5 -4 plus 0 plus 0 plus 0 क्या होगी? -0.8। समझ आया? यस सर। फ्रॉम 6 से क्या होगी? x2 क्या होगा? 1/10 12 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या मिलेगा? 1.2। फ्रॉम 7 क्या मिलेगा? x3 इक्वल्स टू 1/5 8 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या मिला? 1.6। फ्रॉम 8 से क्या मिला? x4 इक्वल्स टू 1/10 34 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या मिला? दैट इज 3.4। सर ये अभी हमारी पहली इटरेशन खत्म हुई है। क्या सर ये अभी पहली इटरेशन खत्म हुई है, इसके बाद अभी हम करेंगे 2 बार और ऐसे। क्या करेंगे? नहीं समझे। सर मतलब इटरेशन में सर ऐसा होता है ना, जब हम वो कराते होते हैं सर प्रोग्रामिंग में, वो सर वो 0 1 2 3 ऐसे चलता होता है, तो सर हम इसमें हाँ ऐसे ही करेंगे 3 इटरेशन। हाँ, वैसे ही हम लोग यहाँ भी करेंगे। इटरेशन 1 में प्रोसेस को रिपीट, सिमिलर स्टेप्स को रिपीट करेंगे, इन इक्वेशंस को यूज करते फिर और नई वैल्यू पाने की कोशिश। स्टार्ट में 0 0 0 लेके चले, अब नेक्स्ट टाइम इसको लेके चलेंगे। अब आएंगे हम लोग इटरेशन नंबर 2। इटरेशन नंबर 2 में क्या से स्टार्ट करेंगे? स्टार्ट विथ नई वैल्यू से। क्या? x1 इक्वल्स टू 0.8, x2 इक्वल्स टू सर जो भी हम निकाले वही पुट करनी है। x3 equals to 1.6,
x4 इक्वल्स टू 3.4। ये समझ आया? सर इसके लिए तो हम कैलकुलेटर यूज करेंगे ना, मतलब अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हुआ। कैलकुलेटर इज ऑलवेज अलाउड। आप नहीं करते हैं तो आप कर भी नहीं पाएंगे, छूटेगा, मिस्टेक होगा। कैलकुलेटर इज ऑलवेज हेल्पफुल। बताया तो फर्स्ट डे। 2 नोटबुक होनी चाहिए, कैलकुलेटर होनी चाहिए, क्वेश्चन पेपर होनी चाहिए। 3 मंत्र यदि आप यूज कर लिए तो हमारे एनटी में 100 मार्क्स, और नहीं यूज किए उल्टा कर दो 001 में भी। ठीक है, गांधी जी के 3 बंदर, हमारे 3 मंत्र, वो ध्यान रखिए बस। एनटी में बहुत अच्छा करना हो तो क्वेश्चन बैंक साथ में नहीं रखे, भूल गए, डाउनलोड नहीं किए, मतलब आपका स्कोर घटते जा रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। स्टार्ट में 4 दिन तक क्वेश्चन पेपर नहीं आया, 90 पे पहुंच गए आप, और 4 दिन मत लाइए, 80 पे पहुंच गए, और 4 दिन 60 से ज्यादा नहीं जा पाएंगे, ये ध्यान रखिए। चलिए स्टार्ट। फिर अगेन फ्रॉम 5, अगेन फ्रॉम 5 क्या करेंगे? x1 इक्वल्स टू 1/5, x1 इक्वल्स टू 1/5 क्या होगा यहाँ पे? -4 प्लस x2, x2 इज 1.2 प्लस x3 1.3, दिस इज 3.4। ये कितना बना भाई? ये हो गया 5 में 4 गया 1 एंड 1 2, 2.2 में से डिवाइडेड बाय दिस इज 0.44। नेक्स्ट फ्रॉम 6, x2 इक्वल्स टू 1/10, 1/10 12 plus x1 means 0.8, x3 means 1.6, x4 means 3.6। ये हो गया 5, 12 5 17, 17 में 0.8 चला गया, 16.2 divided by 10, 1.62। Now from 7, x3 equals to 1/5, x3 1/5 8, j minus 0.8 plus x2 1.2 plus x4 3.4। समझ आया नहीं आया समझ? सर आगे सर। ये हो गया, क्लियर है? यस सर। अब इसको करेंगे तो ये क्या होगा? क्या होगा? करो, सॉल्व करो भाई। 1/5 ये कितना हो गया? दिस इज और 6 2 1 3 3.6, 3.6 में 3.8 चला गया, 8 प्लस 3.8 का मतलब 7.2 प्लस 4.6, 4.6 कितना हो गया? 7 4 11, 11.2/5, तो मतलब 8 2 16। कितना हो गया भाई? 8 2 16, 2 1 3 और 2, ये हो गया 2.36। समझ आया? अरे बोलो। नाउ फ्रॉम 8 से x4 इक्वल्स टू क्या होगा? 1/10, 1/10 34 प्लस 0.8 minus 0.8 plus x2 means 1.62 plus x2 plus x3 means 2.36। समझ आया? आया समझ में? 2.36, तो इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे क्या हो गया? ऐड करेंगे तो 37.18 आ रहा है, उसको 10 से कर लेंगे। ये कितना है? सर 37.18 आया। 47.18। 18 तो ये क्या बन गया? 3.71। 3.78। समझ आया? यस सर। अरे आया समझ में? यस सर आ गया। तो ये हुआ x4 की वैल्यू। अब x1 x2 x3 x4 निकल गया। कहां तक आए? इटरेशन नंबर 2। अब इसको यूज कीजिए कहां पे? इटरेशन नंबर 3 के थर्ड अंदर। निकालने का है।
यस इटरेशन नंबर 3, कैलकुलेटर एकदम रेडी रखना हमेशा। Yes, इटरेशन sir. नंबर 3 में क्या करेंगे, स्टार्ट विथ, हाँ चल समझ आया, यस सर। x2 x3 x4 नाउ फ्रॉम 5 क्या होगा, x1 इक्वल्स टू 1/5 माइनस 4 प्लस x2 मीन्स 1.62 plus x3 means 2.36 plus x4 means 3.718। समझ आया, अरे आया समझ में, यस सर। इसको सॉल्व कीजिए फटाफट, कितना आया सर 3.678 3.67 678 ना, यस सर। ठीक है। फ्रॉम 6 से x2 इक्वल्स टू कितना आया 1/10। सर उसको एक सेकंड सर, उसको डिवाइडेड बाय 5 नहीं किया था सर, वो मैं अंदर वाला बता रहा, 0.7036 आ रहा था डिवाइड करके 5 से, डिवाइड करने के बाद 0.7036 दिखा रहा है। 0.703 6 आगे 6 भी सर, बट हम शायद थर्ड तक ही 3 पॉइंट तक ही लिखेंगे शायद। हाँ जो भी है 3-4 डिजिट तक लिखना है। फिर यहाँ पे माइनस 12 plus x 0.44, x3 means 2.36, x4 means 3.718। समझ आया, यस सर। तो ये है आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे कितना बन जाएगा, सर ये अंदर वाले का आ रहा है सर 18.518 सर, उसको 1/10 कर देते हैं तो सर ये 1.851 आ जाएगा। 1.351 851 851 सर 851। 851 मैच हो रहा है सबका, मैच हो रहा है गौरव, कहाँ पे, हम तो भाई जो बोल रहे, हाँ, क्या लिख दिए कहाँ पे, x3 में क्या कहाँ पे बताइए, कहाँ पे रॉन्ग हुआ, चलो मतलब मेथड समझ गए ना, हाँ सर वो समझ आ गया सर। कैलकुलेशन तो सर वो वैसे भी हम कैलकुलेटर से कर लेंगे उसके बाद में। कैलकुलेशन आपको करना, समझ गए, हाँ चल यस समझ सर। गए, प्रोसीजर क्या है, यस सर। अरे समझ गए, यस सर। चलो अब आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर इतना करने के बाद एनटी में आप आंसर नहीं लिखे, सारा मेहनत जीरो, एग्जामिनर स्टार्ट कर देखेगा लास्ट ही देखेगा, बीच में तो बाद में देखेगा, उसका कुछ मन कर गया तो मार्क्स काटने का, अदरवाइज तो आंसर करेक्ट मिला, फिर फुल मार्क्स दिया और आगे बढ़ा, ठीक है। किसी एग्जामिनर को लगता है कि तो 100 पे 100 जा रहा है, फिर क्या करें, कुछ काटना पड़ेगा, तब वो जगह खोजता है थोड़ा कि भाई 100 पे 100 नहीं देना है, कुछ होता है जो कंजूस टाइप, तो उसके लिए फिर वो खोजता है जगह, कहाँ कहीं कुछ तो मिले, तो वो फिर जगह खोजता है, अदरवाइज फर्स्ट लास्ट के बाद डायरेक्ट आंसर। आंसर कैसे लिखें ये देखिए, ऐसे पहली इटरेशन, जीरो का मतलब क्या था, बिफोर फर्स्ट इटरेशन, यहाँ पे पहली इटरेशन में क्या मिला था वैल्यू बताइए,
अरे बताइए पहली इटरेशन में क्या थी? यही था। अरे बोलो। अरे पहली इटरेशन के रिजल्ट क्या था? x1 x2 x3 सर यही x4 था सर, यही था यही सर, था। यही था। ठीक है, दूसरी इटरेशन में क्या थी? तो दूसरी इटरेशन में आया था सर, एक में आया 0.44, उसके बाद है 0.162, फिर सर है 2.36 और 3.718। एफ थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन। अरे बोलो थर्ड इटरेशन। एक मिनट इधर कुछ गड़बड़ हो गया। अरे जो भी है समझ गए ना? हाँ चल समझ आया। यस, मेरे को तो आ गया था। यस सर, सिर्फ थर्ड थर्ड तक ही करना है। आपको आपको क्वेश्चन में हम क्या बोले थे? परफॉर्म 3 इटरेशंस, तो 3 करना है। अच्छा। एग्जाम में बोलेगा 5 इटरेशन, तो 5 तक करना है। ओके सर। समझ आया? यस सर। नहीं? अरे बोलिए समझ आया? यस सर। यस सर। यस सर। ट्राई करना है, सारी क्वेश्चंस को बना के लिए। डन। क्लियर? सर ओनली सिर्फ 5 क्वेश्चन में करना सर, ये इटरेशन वाला। सॉरी, सर जो 5 क्वेश्चन दिए थे सर, उनमें करना है ये वाला। नहीं नहीं, उस पे नहीं चलेगा, ये उस पे नहीं चलेगा। आप एक बार सारे पिक्स लो, फोटोग्राफ्स लो। ये वाली 2 क्वेश्चन अभी एक बनाए, एक और इसमें है, वो लीजिए। सर ये 4 कोफिशिएंट के साथ यूज होता है। ये देखो मिला, 2 क्वेश्चन मिला। यस सर, मिल गया। ये 2 क्वेश्चन बनाने के बाद क्या बनाएंगे? क्वेश्चन पेपर। क्लियर? ओके सर। आया समझ में? अरे आ गया। सर ये इसमें ये क्या लिखा हुआ था, एग्जैक्ट यस सर। सोल्यूशन वाला एक पार्ट क्या है सर इसमें? क्या है? सर इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, स्टार्टिंग विद दिस वाला, सर वो तो पता है सर, उसके बाद एग्जैक्ट सोल्यूशन इज गुड x5 एडजेक्ट। एज। अरे इसकी बोला कि एडजेक्ट सॉल्यूशन इसकी क्या है? एडजेक्ट सॉल्यूशन है इसकी 1 2 3 4। तो आपको बोला कि 5वीं इटरेशन के बाद जो रिजल्ट आएगा वो कितनी अप्रोक्सीमेशन है, मतलब एक्चुअल वैल्यू के नजदीक है या नहीं, ये बताना है। जैसे हम बोलते हैं हाँ कि भाई 30वीं इटरेशन जो आया उसको तुम कंपेयर करो, जो आंसर एक्चुअल आंसर है उसके साथ यदि क्लोज हो तो आप बोलेंगे, यदि नजदीक है तो आप बोलेंगे अप्रोक्सीमेशन टू द करेक्ट आंसर, अदरवाइज इट इज वेरी वेरी फार टू द एक्चुअल आंसर। ओके क्लियर? सर। सर सेकेंड वाले में सर उसकी जगह वेरिएबल दिया हुआ है, कहाँ जैसे कि वेरिएबल दे सर दिया भाई? कहाँ वेरिएबल सर दे ये दिया? 0, सर ये टी दिया हुआ है ना सर, उसमें टी यूज किया हुआ है, अरे जो यार पावर टी होती है। ट्रेशन को बता रहा है, टी ट्रेशन को बता रहा है, पहली ट्रेशन की ये वैल्यूज है। ये थी तुम्हारा जीरो इटरेशन, जीरो का मतलब बिफोर स्टार्टिंग इटरेशन। क्या लेना है? 0.5 0.5 0.5 0.5। क्लियर? यस सर। तो ये सर लेना हमने स्टार्ट जहाँ पे यहाँ से। जीरो हमने जहाँ पे जीरो लिया था x1, उसमें हम ये लेंगे 0.5। हाँ, यहाँ पे जीरो की जगह सर 0.5 वो सर 0.5 इसमें ये नहीं 0.5 तो दिखाया है ना सर, इधर टी लिखा हुआ है, मतलब जहाँ तक सर जैसे पिछले वाले में दिया सर 5 इटरेशन तक करना है सर, इसमें टी इटरेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, ये देखो ऊपर। ठीक है ना? बिफोर एड है ना, एक चलता है ना।
ये सीफूड कैट का गया मम्मी मम्मी सीफूड कैट का गया इसको ढूंढते हैं ना बेटा, इसे ढूंढते हैं इसमें सर्च कर